दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं कृष्णा त्रिपाठी। दोस्तों मैं आप ही की तरह एक पीसीएस एस्पिरेंट हूं और मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं। दोस्तों उसी का कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। तो हम आज मध्य प्रदेश के गठन के बारे में देखेंगे। तो मध्य प्रदेश, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के मध्य में स्थित एक राज्य है जिसको भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश को यह नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मध्य प्रदेश को ब्रिटिश शासनकाल में मध्य प्रांत भी बोलते थे। मध्य प्रांत। तो मध्य प्रदेश के गठन के बारे में देखने के लिए हम 1947 में, यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति थी वो देखते हैं। 1947 में मध्य प्रदेश को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड भोपाल स्टेट, भोपाल राज्य। पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार यानी सीपी एंड बरार बोलते थे। इसकी राजधानी थी नागपुर। इसके पहले मुख्यमंत्री जो थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल। पार्ट बी को बोलते थे मध्य भारत। इसकी राजधानी थी, 2 राजधानियां थी, ग्वालियर और इंदौर, 6-6 माह के लिए हुआ करती थी। इसके पहले मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी जी। पार्ट सी को बोलते थे विंध्य प्रदेश और इसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा। इसके पहले मुख्यमंत्री थे अवधेश प्रताप सिंह। अवधेश प्रताप सिंह। भोपाल राज्य की राजधानी थी भोपाल। भोपाल राज्य पार्ट सी का ही एक भाग था और इसके मुख्यमंत्री थे पहले शंकर दयाल शर्मा। यदि हम इसको मैप में डिजाइन करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। पार्ट ए बोले तो ये छत्तीसगढ़ की रियासतें एंड महाकौशल रीजन और बरार यानी विदर्भ का एरिया, ये सारा पार्ट ए में आता था और पार्ट ए की राजधानी थी ये नागपुर। पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के पश्चिम में जो 26 रियासतें थीं ग्वालियर और इंदौर की, वो सारी रियासतें मिलकर के और पार्ट बी बनाते थे। और पार्ट बी की जो राजधानी थी ये ग्वालियर और इंदौर 6-6 माह के लिए हुआ करती थी। पार्ट सी की अगर बात करें तो पार्ट सी में सीपी एंड बरार के उत्तर में जो रियासतें थी, 37 रियासतें थी, बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों मिला करके ये पार्ट सी में आती थी। पार्ट सी की राजधानी थी रीवा। और भोपाल स्टेट की अगर बात करें तो भोपाल स्टेट यहाँ पे आता था और इसकी राजधानी भोपाल ही हुआ करती थी। अब इन चारों पार्टों को मिलाकर के मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो मध्य प्रदेश के गठन के लिए हम भारत में राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ वो अध्ययन करते हैं। तो भारत में राज्यों के गठन करने के लिए 3 समितियां बनाई गई थी, यानी 3 आयोगों का गठन किया गया था। पहला आयोग था श्याम कृष्ण दर आयोग। श्याम कृष्ण दर आयोग। इस आयोग का गठन किया गया 1948 में और इस आयोग ने बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन सही नहीं रहेगा, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का विभाजन करना चाहिए और इस आयोग को कैंसिल कर दिया गया। दूसरा आयोग था जेवीपी आयोग। इस आयोग का गठन भी 1948 में ही हुआ। इस आयोग ने भी माना कि भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन सही नहीं रहेगा, लेकिन जनता के दबाव को देखते हुए इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन को मान्यता दे दी, लेकिन राज्यों का गठन नहीं किया। तब तक दक्षिण भारत में यानी मद्रास प्रांत में कुछ और कहानी चल रही थी। 1952 में मद्रास प्रांत में जो आंध्र प्रदेश हुआ करता था, वहाँ एक नेता थे पोट्टी श्री रामुलु। ये आंदोलन कर रहे थे, पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने 58 दिन तक अनशन किया और 58 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पे आंदोलन बहुत तेज हो गया और उसके बाद 1953 में 1 सितंबर 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया, घोषणा कर दी और ये कुछ ऐसा डिज़ाइन हुआ। यह आंध्र प्रदेश राज्य बना और आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित किया गया था।
1 अक्टूबर 1953 में गठित हो गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अन्य भागों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग की जा रही है, तो उन्होंने एक और आयोग का गठन किया और उसका नाम दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 29 दिसंबर 1953 में। 29 दिसंबर 1953। इस आयोग में के अध्यक्ष थे फजल अली और 2 अन्य सदस्य भी थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरी और के.एम. पाणिक्कर। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में और इस आयोग की अनुशंसाओं पर संसद में एक बिल पारित हुआ 1956 में, जिसे बोला गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इस अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य प्लस 5 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। उन्हीं में से एक मध्य प्रदेश था। अब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो इन चारों पार्टों को मिलाया गया। इन चारों पार्टों को जैसे का तैसा तो नहीं मिला दिया गया, तो चारों पार्टों को किस तरह मिलाया गया वो हम देख लेते हैं। तो पार्ट ए में क्या हुआ, पार्ट ए ये हुआ करता था पूरा, तो इसका जो दक्षिण का भाग था, यानी ये मराठी भाषी लोग हुआ करते थे, तो इनको क्या किया गया, इनको मुंबई प्रांत, तत्कालीन मुंबई प्रांत हुआ करता था, यहाँ पे मिला दिया गया और मध्य प्रदेश को कुछ ऐसा कर दिया गया। ये प्रांत, ये एरिया मुंबई में मिला दिया गया। तो ये 8 जिले हुआ करते थे, इन 8 जिलों को मुंबई में मिलाया गया। वो 8 जिले कौन से थे? बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा। इन 8 जिलों को मुंबई में मिला दिया गया। बाकी का पार्ट ए मध्य प्रदेश में रखा गया। पार्ट बी में क्या चेंजेस हुआ? पार्ट बी में 2 चेंजेस हुए। एक तो यहाँ पे सुनेल टप्पा नाम की जगह थी मंदसौर जिले में, मंदसौर में भानपुरा तहसील में सुनेल टप्पा नाम की जगह थी, सुनेल टप्पा, इसको राजस्थान को दे दिया गया। ये राजस्थान के झालवाड़ जिले में शामिल हो गया। ठीक है। दूसरा चेंज ये हुआ कि यहाँ पे विदिशा हुआ करता था और विदिशा के पास यहाँ पे कोंट रियासत हुआ करती थी जो राजस्थान के अंतर्गत आती थी। तो उस कोंट रियासत को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया क्योंकि वो मध्य प्रदेश से चारों तरफ से घिरी थी। तो यदि वो कोंट रियासत आज के राजस्थान में होती तो वो कोटा जिले में होती, मतलब कोटा जिले की, और उस कोंट रियासत में को आज का सिरोंज बोलते हैं। सिरोंज तहसील को, कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल कर दिया गया। ये 2 चेंजेस हुए। पार्ट सी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, पूरा एमपी में शामिल कर दिया गया। भोपाल स्टेट में भी कोई चेंज नहीं हुआ, इसे भी पूरा एमपी में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश जो बना उसमें 43 जिले थे, 43 जिले थे, 43 जिले थे और 8 संभाग थे। और इसके पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर, जो कि उस टाइम पे पार्ट ए के मुख्यमंत्री थे। और इस तरह से मध्य प्रदेश का गठन हो गया। उसके बाद 2000 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और इससे छत्तीसगढ़ बना, जो कुछ इस तरह से बना। इसका अध्ययन हम सेकेंड वीडियो पे करेंगे। धन्यवाद।